सभी को जय योगेश्वर। अध्याय 15। श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हम अपनी शक्ति पूरे जीवन भर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? भगवान के लिए या भोग के लिए? पूरी जिंदगी भर हम जिनके लिए खर्च करते हैं उसमें से क्या मेरे साथ आने वाला है? कभी सोचा आज तक? पूरी जिंदगी जिनके लिए हम सब खर्च करते हैं उनमें से मेरे साथ तो कोई आने वाला नहीं है। धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठे हर्या गृहद्वारे जनस्मशाने देहाश्चिताया परलोक मार्गे कर्मानुगोगश्चिति जीवय का। केवल मेरे साथ कर्म आने वाले हैं, बाकी तो सब यही रहने वाला है। फिर भी हमें समझ में नहीं आता है, हम मोह माया में इतने अटक जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है हम किसके लिए खर्च कर रहे हैं, अपना कौन है। सही में सोचे तो हमारा कौन है, ये सवाल ही मन में नहीं आता है। बच्चे, पत्नी, माँ बाप, मित्र, समाज, इन सबको अपना मानते हैं, पर इन सबको जिन्होंने जोड़ के दिया है उसको ये हम भूल जाते हैं। पूजनीय दादाजी एक दृष्टांत समझाते हैं। एक इंसान के पास बहुत पैसे थे, उसको बच्चे थे, बच्चों की शादी करा दी थी, पत्नी मर गई थी, वो अकेला था। अब उसको लगा मेरे पास जो भी कुछ है वो सब बच्चों के लिए है, तो क्या करूं संभाल कर रख कर, इससे अच्छा है कि दोनों बच्चों को मैं बांट दूं। अब खुद के पास पैसा रखने की आवश्यकता नहीं, ऐसा उसे लगा, और बस 2 समय का खाने को मिल गया, बहुत कुछ हो गया। तो मैंने ही मेरे हाथ से अगर संपत्ति को बंटवारा कर दिया तो आगे जाकर बच्चों के झगड़े नहीं होंगे। ऐसा समझकर सोचकर उसने क्या किया, अपने जो स्टेट है उसके 2 भाग किया और दोनों बच्चों को बराबर बांट दिए। अब सब कुछ देने के बाद उसके पास कुछ नहीं रहा। थोड़े दिन बहुत अच्छा चला, ठीक ठाक चला, पर अब उसके बाद उस इंसान की उपेक्षा होने लगी। उसे समय पर खाने को भी मिलना मुश्किल हो गया। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। अब सोचने लगा ये क्या हो गया, पर बताओ तो किसको बताओ, ये ऐसा क्या हो रहा है। आखिर उसने अपने स्वाध्यायी जो उसका मित्र था उसे बताया। तो उस मित्र ने उसे एक युक्ति बताई। स्वाध्यायी ने उसे पूछा कि अभी तेरे पास क्या है? तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, जो भी था मैंने सब बच्चे में बांट दिया है। अब बहुत ही हो चुका तो मेरे पास क्या निकलेगा, 100 रुपए निकलेंगे।
स्वाध्यायी भाई ने कहा, कोई बात नहीं, ये 100 रुपए भी बहुत है। अब उसका एक एक रुपया कर, 100 रुपए का तू एक एक रुपया कर, एक एक रुपए के जो डॉलर रहते वो लेके आ, और रात को जब तू सोने को जाएगा दरवाजा बंद कर लेना, और आवाज आएगा ऐसे पद्धति से उसे बार 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 गिनते रहना। तू 1 घंटा भी उसको गिनेगा तो वो बाद में रुपए जो है वो तेरी लॉक में रख दे और सो जा। इतना कर। अब दूसरे दिन के बाद उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वो पैसे रात में सोने से पहले वो जो 100 रुपए थे वो 1 घंटा भर गिनते रहता, आवाज आएगा ऐसा गिनते रहता। अब ये बच्चों ने और उनके बहू ने, उनकी पत्नियों ने ये सुना, आवाज आने लगी, तो उनको लगने लगा कि पिताजी के पास अभी बहुत सारा पैसा है। तो सवेरे उठते उसे गरम गरम चाय मिलने लगी, खाने में उत्तम व्यवस्था होने लगी, सब कुछ बराबर मिलने लगा, क्योंकि बहुत पैसे हैं, जाने के बाद हमें ही मिलने चाहिए, ये सोचकर उसे वापस सब कुछ मिलने लगा। इसलिए हम जिनके लिए सारी उम्र सब कुछ खर्च कर देते हैं, वो भी तो स्वार्थ का ही विचार करते रहते हैं। इस दुनिया में हमारा कौन है? मित्र है, लड़का है, या पत्नी है? अरे मरने के बाद इसमें से कौन हमारे बाजू में सोएगा? 2 दिन वो बॉडी अगर रहती है तो कोई सोएगा? डर जाते हैं। मरने के बाद उसको नाम से भी नहीं बुलाते, उसे क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। बॉडी को उठाओ। कौन है मेरा? केवल भगवान है मेरा, मेरे हर एक जन्म का वो साथीदार है। इस जन्म में मिले हुए रिश्ते क्या होते हैं? हमें हमारे कर्म से मिले होते हैं। हर एक की गति अलग अलग है, वो गति के अनुसार रिश्ते मिलते हैं, मित्र परिवार मिलता है, कर्म के अनुसार ये सब कुछ मिलता है। जैसे समुन्द्र में जो लहर आती है उसमें जो 2 लकड़ियां होती है वो एक लहर के साथ इकट्ठा होती है, और 2 लकड़ियां दूसरी लहर के साथ अलग हो जाती है। उतनी ही हमारा हमारे रिश्तेदार परिवार से संबंध है। इस जन्म में एक लहर के कारण हम इकट्ठा हुए हैं, अगले जन्म में इसमें से कोई मेरे साथ नहीं रहने वाला है। रहने वाला है तो केवल भगवान रहने वाला है। इसलिए सबके साथ अपना कर्तव्य पार पाड़ते हुए हमारा ध्येय भगवान का लाडला बनना होना चाहिए। पर हम भगवान को लाडला बनना माइनस करते हैं और बाकी पूरी जिंदगी इनके ही साथ रहते हैं, जिसमें से कोई हमारे साथ नहीं आने वाला। तो जो धनत्रयोदशी, धनतेरस के बाद जो दिन आता है नरक चतुर्दशी, ये दिन यही समझाता है कि हमने अपनी शक्ति किसके लिए इस्तेमाल की है। ये दिन वो सोचने का है। पूरी जिंदगी हमने जिनके लिए किया उसमें से कुछ नहीं आने वाला, तो शक्ति किसके लिए खर्च की? जो शक्ति पर पीड़ा के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे आसुरी शक्ति कहते हैं। जो शक्ति स्वार्थ के लिए इस्तेमाल होती है उसे शक्ति कहते हैं। रक्षण के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उसे काली कहते हैं। और प्रभु कार्य के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उस शक्ति को महाकाली कहते हैं। खुद के स्वार्थ के लिए जिसने शक्ति इस्तेमाल की वो दुर्योधन था। दूसरे के लिए पूरी जिंदगी भर अपनी शक्ति खर्च की वो कर्ण था। पर भगवान के लिए जिसने अपनी शक्ति खर्च की वो अर्जुन था। इसीलिए तो भगवान ने उसे विभूति तक मान लिया, पांडवानाम धनंजया, ये मेरी विभूति है। अर्जुन सखा बन गया। प्रभु कार्यार्थ उसने अपनी शक्ति का हवन किया। ऐसे लाखों अर्जुन आज दादाजी ने बनाए हैं जो भगवान के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगे हैं।
तो ये जो दिन है, ये दिन नरक चतुर्दशी में हमने ये चिंतन करना है कि हम अपनी शक्ति प्रभु कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोचने का दिन है। नरक चतुर्दशी को काली चतुर्दशी भी कहते हैं। इसमें एक कहानी बताई है कि जो प्राग ज्योतिषपुर का राजा था नरकासुर, वो अपनी शक्ति के कारण शैतान बन गया था, प्रजा को परेशान करता था। इतना ही नहीं, वो सौंदर्य का प्यासा था, महिलाओं को बहुत सताता था। उसने अपने जनान खाने में 16,000 महिलाओं को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को कैद करके रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर्वनाश करने का ठान लिया और उसने इसी दिन उसका विनाश किया, उसका जो है पराभव करके उसे मार डाला। अब ये चतुर्दशी के दिन हुआ, तो उसके जो तकलीफों से लोग मुक्त हो गए और उन्होंने उसका त्योहार बनाया। अमावस की रात थी और लोगों ने दिए जलाकर उसे प्रकाशित कर डाला। ये जो सब असुर थे, इस असुरों के विनाश से खुश होकर लोगों ने नए नए कपड़े भी पहनने और रात में दिए जलाए और त्योहार मनाया, आसुरी शक्ति को खत्म किया। ये जो नरक चतुर्दशी में नरकासुर जो राक्षस था, वो पूरी प्रजा को सताता था और तभी उसने 16,000 कन्याओं का भगवान कृष्ण ने उद्धार किया। अब इसके बारे में थोड़ा लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो इतनी सारी शादियां की थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा दादाजी ने जो बताया है, थोड़ा सा लेते हैं हम कि जैसे ही वो महिलाएं छूट गई, अब 16,000 जो स्त्रियां है, महिलाएं, सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, तो वो जब अपने पिताजी के पास गई, जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो तो पिताजी के पास जाएगी। तो पिताजी के पास जाने के बाद पिताजी ने कहा कि तू पराये घर पे रही है, हम तेरा स्वीकार नहीं कर सकते, अब तेरी शादी कौन करेगा, तुझसे शादी कौन करेगा। उन्होंने स्वीकार नहीं किया और जिनकी शादी हुई थी, तो वो लड़कियां पति के घर गई। तो पति ने कहा कि तू तो पराये घर पे रह चुकी है, मैं तेरा स्वीकार नहीं कर सकता। अब ऐसी जो स्त्रियां है, ना पिताजी घर ले रहे हैं, ना पति घर पे ले रहा है, तो फिर क्या करे। अब ऐसी महिलाओं के ऊपर दो मार्ग रहते हैं, क्योंकि पेट को संभालना है, तो एक तो क्या करे, इतनी सारी महिलाएं जो है वो क्या करे कर करके। तो एक तो वेश्या व्यवसाय स्वीकारे, और नहीं तो फिर आत्महत्या कर ले। ये दो मार्ग उनके सामने थे कि समाज में रहना है तो कोई भी काम देगा तो तिरकी नजर ही रखेगा। तो वेश्या व्यवसाय स्वीकारना मतलब पूरे समाज को डिस्टर्ब कर डालना, जो समाज की जो घड़ी है वो पूरी खराब हो जाती। अब इतनी सारी जो महिला है, अब आत्महत्या करना तो आसान है नहीं, कोई आत्महत्या करने की ताकत तो रखता नहीं है। तो इतनी सारी महिलाएं अगर वेश्या बन जाए तो समाज में कितना बड़ा अधोगति हो जाएगा। और भगवान कृष्ण ने यही अधोगति ना हो, इसलिए सभी महिलाओं को, सभी स्त्रियों को कहा कि आप मेरा नाम लगा दो आपके साथ। किसी ने पूछा किसकी पत्नी हो, तो बोल दो कृष्ण की पत्नी है। और कृष्ण ने जिम्मेदारी ली सबकी, ये भोगने के लिए नहीं, तो उनका सम्मान रखने के लिए कृष्ण ने ये काम किया है। सभी महिलाओं को सम्मान रखा। तो ये महिला का उद्धार का दिन था। उन्होंने सभी महिलाओं को जो जो नरकासुर के जनान खाने में पड़ी थी, का सबका उद्धार किया।
तो ये दिन हमें सोचना है कि जो शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, वित्त इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। जब हम प्रभु कार्यार्थ सब कुछ इस्तेमाल करते हैं तब सोचना नहीं है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, उसको लिख के भी नहीं रखना है, वो व्यवहार में नहीं आता, क्योंकि भगवान व्यवहारी नहीं है, भगवान अव्यवहारी है। जब किसान जब एक दाना डालता है जमीन में, किसके भरोसे पर डालता है? उसका तो कर्तृत्व था, एक दाना बीज डाल दिया, पर उसके 1000 दाने देने की ताकत कौन रखता है? वो तो भगवान रखता है। कौन सी बैंक ऐसी है जो 1 रुपए के 2 रुपए देती है और 7 6 7 साल हुए तो भी 1.5 रुपए से ज्यादा नहीं देती? यहाँ की बैंक देखो, एक दाना डाला तो 1000 दाने मिलते हैं। कौन सी बैंक है? ये इतना देता है क्योंकि वो व्यवहारी नहीं है, वो अव्यवहारी है। और उसी प्रकार का जो गुण है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। इसलिए प्रभु काम में जब हम लग जाते हैं, समय दान, वित्त दान, जो भी दान है जो हम करते हैं, तो उसके बाद उसको लिखना नहीं है या फिर बताते नहीं जाना है मैंने इतना किया, या फिर देने के बाद भी जब हम दान करते हैं कोई, पश्चाताप भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता, देने के बाद भी बहुत सारे लोग पश्चाताप भी करने वाले होते हैं। दान ऐसा करना चाहिए कि इस हाथ से इस हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में कहा है कि अगर आप दान नहीं करते तो भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, आप पापों का ग्रहण करते हैं। हम जो श्लोक कहते हैं ना खाते समय, अकेले मत खाओ, बांट कर खाओ, दान करो। इष्टान भोगान यो देवान दास्यन्ते यज्ञ पाविता तद्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन वसा। स्तेन का मतलब चोर है। अगर आप बांटते नहीं हो, अगर आप दान नहीं करते हो तो आप चोर हो। भगवान ने ऐसे लोगों को चोर कहा है। आज के दिन हम यही सोचना है कि हमारी शक्ति हम प्रभु कार्यार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा वित्त हम प्रभु कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं, नहीं तो हमें चोर शब्द लग जाएगा और चोरों की सजा तो भुगतना पड़ता है। तो आज हम यही सोचना है, जब भी हम कुछ काम करेंगे, जब भी हम बांटेंगे, भले समय दान वित्त दान कुछ भी हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे 1 घंटा में स्वाध्याय को जाकर आया, उतना समय अगर मैं शॉप में रहता तो मेरा कितना धंधा होता। इस स्वार्थ की बातें आनी नहीं चाहिए, पश्चाताप नहीं होना चाहिए। ठंड के दिन थे तो सेंट मार्टिन ये संत होके गए हैं, वो एक शाल पहनकर रास्ते से जा रहे थे। इतनी सारी ठंड थी, इतनी भयानक ठंड थी कि उनके सामने उन्हें एक भिखारी दिखाई दिया और उसके पास कोई भी कपड़ा नहीं था। तो इस एक भयानक ठंड में उसका शरीर कांप रहा था, ठंड के मारे कांप रहा था। उसकी वो अवस्था देखकर सेंट मार्टिन ने खुद की जो शाल थी पहनी हुई उसके 2 टुकड़े किए और उसमें से एक जो टुकड़ा था उस भिखारी को दे दिया। और बहुत दूर जाने के बाद और ठंडी बढ़ गई। अब जो शैतान था उसे लगने लगा कि सेंट मार्टिन खुद को बहुत महान दानी समझता है क्या, बड़ा संत दिखता है समझता है क्या, मैं अभी उसको सिखाता हूँ थोड़ा। तो थोड़ी देर में ये जो हवा है वो जोर से बहने लगी, उस कारण और ठंड बढ़ गई, बर्फ पड़ने लगा। शैतान खुश हो गया, उसे लगा कि अब सेंट मार्टिन को पश्चाताप हो जाएगा। अब सेंट मार्टिन तो जो थे उनकी एक आंख से आंसू आ गए, वो देखकर शैतान और खुश हो गया। वो सेंट मार्टिन के पास जाकर कहता है, अब रोने से क्या फायदा,
तू बहुत बड़ा दानी होने निकला था ना, तो अब क्यों रो रहा है? खुद की जो शाल थी वो आधी फाड़ कर देते समय सोचना चाहिए था ना, तो ये रोने का बारी नहीं आती। तो सेंट मार्टिन उसे कहते हैं, अरे मेरी एक आंख में खुशियां है, क्योंकि मैं खुश हूं कि इतना ठंड पड़ने के बाद भी मैंने उस गरीब को आधी शाल जो है उसको दे दी, कि मुझे खुशी है, समाधान है इसलिए। पर दूसरी आंख में जो है वो पानी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे आधी शाल क्यों दी? इतना ठंड है, मैंने उसे अपनी पूरी शाल देनी चाहिए थी, वो मैंने उसे दी नहीं, इसलिए मेरे आंख में पानी आ रहा है। देने देने के बाद, दान करने के बाद अगर हमें पश्चाताप हो गया तो समझ लो हमारा दान फोकट चला गया। फिर वो समय दान हो, वित्त दान हो, या कोई भी दान हो, कभी भी सोचो कि हमने जो प्राप्त किया है उसमें से भगवान के कार्य में कुछ इस्तेमाल किया है क्या? नहीं, तो बाद में पछताने की बारी आ जाएगी। इसलिए भगवान के काम में जब भी हम कुछ भी चीज इस्तेमाल करते हैं, अपनी शक्ति हो, समय हो, वित्त हो, जो भी कुछ हो, बाद में लगना नहीं चाहिए कि अरे ये क्यों किया, ये समय मेरा बर्बाद हो गया, पैसे मेरे बर्बाद हो गए, इससे अच्छा होता मैं दूसरी जगह लगाता। यह आना नहीं चाहिए मन में। तो आज के दिन हमें यही सोचना है कि हमने अपनी शक्ति किसके लिए इस्तेमाल की है। पूरा जिंदगी हम सालोमन ग्रैंडी की तरह जीते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बस खाओ पियो और ऐश करो। सालोमन ग्रैंडी, बॉर्न ऑन मंडे, क्रिश्चियन ऑन ट्यूसडे। 7 दिन की जिंदगी दिया जिया। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़ा हुआ, बुधवार को शादी हो गई। ऐसा करते करते बच्चे हो गए, उनकी शादी की, बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ गया और मर गया। इसके अलावा हमारी जिंदगी क्या है? किसी भी बूढ़े आदमी के पास अगर जाकर बैठते हैं तो वो यही कहेगा, हाँ मैंने इतनी नौकरी में इतना कमाया, एक बिजनेस में इतना कमाया, अब बच्चों को भी ड्यूटी पे लगा दिया, उनकी भी शादी करा दी। क्या यही तेरा कर्तव्य है पूरी जिंदगी में? इसके अलावा तेरे पास बताने लायक कुछ भी नहीं है? कभी आज तक इतना कमाया तो घर से बाहर किसी व्यक्ति के पास निस्वार्थ हेतु जाकर बैठा, उसके सुख दुख में तू साथ दिया, बातें की? कुछ भी बताने लायक नहीं है। इसे क्या जिंदगी कहते हैं? ये तो पशु जिंदगी हो गई। पशु भी तो पूरा जीवन भर स्वार्थ के लिए ढूंढता रहता है, सुबह से शाम तक खाना कहाँ मिलेगा, और खाने के लिए तो दौड़ता है, भागता है, दूसरा क्या करता है? उसके अलावा हमने भी क्या किया? यही तो किया है, पूरी जिंदगी भर सिर्फ पैसा कमाया, बैंक बैलेंस बढ़ाया। पर भगवान के कार्य का कुछ बैंक बैलेंस है क्या हमारे पास? ऐसे कोई कर्म है जो हमको बता सकते हैं भगवान को, भगवान देख तेरा काम करके आया हुआ, ऐसा कुछ है मेरे पास? इसलिए भगवान का काम करना है, ऊंची गर्दन करके हमें शान से जीना है कि भगवान देख, केवल चिवड़ा भेल पूरी खाकर नहीं आया हूँ, तेरा काम भी कर कर आया हूँ। जिसलिए तूने भेजा था वो सब कुछ करके आया हूँ। तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल स्वार्थ के लिए न करते हुए भगवान के कार्य में हमें करना है। प्रभु कार्य में हमें, भगवान के कार्य में हमें अपनी शक्ति का, वित्त का, समय का इस्तेमाल करना है। तो नरक चतुर्दशी के दिन हम यही चिंतन करेंगे कि भगवान आज तक कितना किया पता नहीं, पर इसके बाद तो मैं जरूर तेरा काम करूंगा। तो भगवान के काम में हमें शक्ति का इस्तेमाल करना है। दैवी संस्कृति, दैवी विचार हमें बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति को खर्च करना है। पूजनीय दादाजी ने दिए हुए स्वाध्याय के रास्ते पर हमें चलना है। त्रिकाल संध्या हमें घर घर ले जाना है। तो ये काम हम करेंगे। तो दादाजी से आशीर्वाद मांगते हैं और आज हम यही रुक जाते हैं पांडुरंगाष्टकम का 7वां मंत्र लेकर। विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं
स्वयं लीलया गोपवेशं दधानं गवामृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। जय योगेश्वर। कल मिलते इसी समय।